हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 95 में। आज की इस वीडियो हम संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और ये एसएससी सेक्शनल ऑफिसर में आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? किस देश का कानून सबसे सर्वोच्च है? ऑप्शन है हमारा भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह एक ऐसा पवित्र कानूनी दस्तावेज है जो सरकार की आधारभूत संरचना एवं उसकी मुख्य क्रियाओं को निर्धारित करता है। इसे देश का आधारभूत कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारभूत कानून, क्योंकि अन्य सभी सिविल एवं दंड संहिताएं इसी से प्रेरणा लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या जो कितनी रहेगी? 299 रहेगी। और 70 सदस्य जो थे देशी रियासतों से थे। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया कब किया गया था? तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि प्रभावी हुआ था। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। इसी दिन नागरिकता, विदेशी मामले, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि संवैधानिक उपबंध लागू हुए थे तथा संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुए थे। यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी 1949 को कुछ चीज़ें लागू हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान समग्र रूप से लागू हुआ। ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने का निश्चय किया गया था। ठीक है। इसी के कारण 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी सीपीओ 2009 और सीएचएसएल 2016 में आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि? इसको शुभ दिन माना गया था? नहीं, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, या फिर कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन सी हमारा ही करेक्ट आंसर है। ये भी सीएचएसएल 2006 का क्वेश्चन है आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय गणराज्य संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। कब बनकर तैयार होता है? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था? पहली बार 26 नवंबर 2015 को। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। तब से भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रही है। कब से? 15 से, 26 नवंबर 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर है, देहरादून से। भारत के मूल संविधान को प्रकाशित करने में लगभग 5 वर्ष लग गए थे तथा इसे देहरादून से प्रकाशित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हों या वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहें और आपका रिवीजन होता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान कितने वर्षों में बना था? हमारा ऑप्शन सी 80,000 शब्दों से बना था। क्वेश्चन क्या है? मूल संविधान कितने शब्दों से बना था? 80,000 शब्दों से बना था। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग तथा इसमें अंग्रेजी के लगभग कितने? 80,000 शब्द थे। वर्तमान में
448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हो गई तथा 25 भाग तथा अंग्रेजी के लगभग 1,17,369 शब्द हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो हमारे भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं तथा 22 भाग थे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की संकल्पना तथा संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था ये। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था की वह बुनियादी संरचना तैयार करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है। इसकी पुष्टि 21 जून 1788 को की गई। अमेरिका के संविधान में सम्मिलित अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स भी हमारे मूल अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो ये हमारा संसद भवन में संरक्षित किया गया है। भारत का मूल संविधान टाइप और मुद्रित नहीं है बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया। यह दस्तावेज संसद भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरे संदूक में संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो ये केवल अंग्रेजी में लिखा गया था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। इस समिति द्वारा भारत का संविधान केवल इंग्लिश में लिखा गया था। ठीक है, इसके पश्चात इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का क्या निरूपित करता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? चक्र जो है हमारा सत्य को निरूपित करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है जिसमें समानांतर 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपरी गहरी केसरिया, मध्य में सफ़ेद है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका अनुपात है 2:3। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र भी होता है जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया। इसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र जीवन में सत्य, न्याय और प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की संविधान ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो गाइस 24। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो ये हमारे ऑप्शन है आर के षणमुखम चेट्टी थे। पहले वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे तथा जॉन मथाई रेलवे परिवहन मंत्री थे, जबकि लियाकत अली खान अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। इस अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ? तो अनुच्छेद हमारा 388 था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए थे तथा कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 है, 366 है और 67, 367 है, 380, 388, 391, 92 और 93। ये सारे अनुच्छेद 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये हमारा 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ये ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। संविधान एक कानून है जिसमें नियम व कानूनों का वर्णन सूचीबद्ध ढंग से होता है, परंतु ब्रिटेन इसका अपवाद है क्योंकि यहाँ संविधान एक पुस्तक के रूप में मुद्रित ही नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय परंपरा से उत्पन्न नियमों एवं कानूनों को ही शासन के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होती हैं? जो एकात्मक सरकार होती है उसमें केंद्रीय सरकार के हाथ में होती हैं सारी शक्तियाँ। एकात्मक सरकार में सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं और इकाइयों के प्रतिकारी उसके अधीन होते हैं। इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती हैं तथा केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है?
तो ये संघीय सरकार की व्यवस्था होती है। द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, ठीक है, जैसे राज्यसभा उच्च सदन एवं लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था में उच्च सदन में प्राय राज्यों अथवा संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व किया जाता है। शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये सरकार का संघीय स्वरूप का उदाहरण होती है या विशेषताएं होती हैं। शक्तियों का विभाजन जो है स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार की विशेषताएं होती हैं। इसके अन्य विशेषताओं में दोहरी नागरिकता है, दोहरी शासन व्यवस्था है, अनम्य संविधान तथा लिखित संविधान प्रमुख है। अमेरिकी संघीय स्वरूप का सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? तो इसमें पृथक्करण का खतरा बना रहता है। इसका मुख्य दोष क्या है? पृथक्करण। यह राज्यों के द्वारा समझौतों के आधार पर बनाया जाता है। यहाँ राज्यों को संघीय या फेडरल सरकार से अलग होने का अधिकार होता है, यानी कि राज्यों को संघीय सरकार जो होती है उससे अलग होने का अधिकार होता है, तो इसमें पृथक्करण का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? संसदीय सरकार की। दोहरी नागरिकता का प्रावधान संघीय सरकार के लक्षण हैं। जैसे अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग नागरिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो ये दृढ़ राज्य का होना। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ जो है एक मजबूत केंद्र का होना तथा इस प्रणाली में सभी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं और इकाइयों के प्राधिकारी उसके अधीन होते हैं जो केंद्र द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार का प्रयोग करते हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया या न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में सामासिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? इसका वर्णन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा, एक राज्य संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए जानबूझकर संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भारतीय परिसंघ राज्यों के बीच किसी करार का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो संसदीय सरकार ये विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघीय सरकार भी है, अध्यक्षीय सरकार ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अध्यक्षीय सरकार ये विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध होता है यह एकात्मक और संघात्मक सरकार का वर्गीकरण का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान है ये अर्ध संघात्मक होता है, यानी कि क्वासी फेडरल होता है। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। लोकतांत्रिक समाजवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ उत्पादन के साधनों में सामाजिक स्वामित्व की वकालत करती है। यही लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे सीजीएल के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए हुए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, और मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।